तो दोस्त इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों 22 दिसंबर 2018 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। शिफ्ट 2 में ये पेपर कंडक्ट हुआ था। मैंने जो ये पेपर लिया है उसका जो पेपर कोड है वो बीए है, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है। वैसे मैं बता दूं, इस पेपर में मैं जो रीजनिंग सेक्शन जो 50 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग सेक्शन से जो 50 क्वेश्चन आए थे उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। इसके पहले की भी वीडियो में मैंने इस 50 क्वेश्चनों में से 15 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा रखा है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आगे का जो आप लोगों का क्वेश्चन बचा हुआ था उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। वैसे मैं बता दूं 51 to 100 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे इस पेपर में, तो 51 से लेके 65 तक मैंने सॉल्व करवा रखा है, और 65 के आगे का जो क्वेश्चन है उसको मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो ये रहा आप लोगों का रीजनिंग सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो 51, 52। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखा है ऑलरेडी, और उसका लिंक मैं उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो 51 to 65 मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा था। तो आगे जो 66 से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस वीडियो में, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 63, 64, 65, उसके बाद से 66। ठीक है, तो 66 वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 66 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें जिसके अनुसरण में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, और निर्णय लें कि कथन से कौन सा निष्कर्ष अनुपालन करता है। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो ये दिया गया है ना, इसको हम लोग देखेंगे। तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, तो कहा गया है सम स्टोन्स आर जेम्स, मीन्स यहाँ पर स्टोन मैं बना लेता हूँ, इसको एस से डिनोट कर लेता हूँ। सम स्टोन्स आर जेम्स, ठीक, जी से डिनोट कर लेता हूँ। सम जेम्स आर पर्ल, तो सम जेम्स को हम पर्ल पी से डिनोट करते हैं, और सम पर्ल्स आर मोलस्क, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। अब कंक्लूज़न में क्या कहा है, तो यहाँ पर कंक्लूज़न में बोला है सम स्टोन्स आर पर्ल, मीन्स सम स्टोन्स आर पर्ल। यहाँ तो इसके बीच कोई मतलब ये रिलेशन कोई बैठ ही नहीं रहा है, तो ये वाला आप लोगों का ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद से दिया है सेकंड वाला सम जर्म्स आर मोलस्क, मीन्स सम जर्म्स आर मोलस्क, ये भी नहीं बैठ रहा है, तो ये भी आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद से दिया है सम मोलस्क आर पर्ल, तो सम मोलस्क आर पर्ल, तो सम मोलस्क आर पर्ल, ये आप लोगों का बैठ रहा है, तो ये आप लोगों का सही है। उसके बाद से सम मोलस्क आर जर्म, तो सम मोलस्क आर जर्म, तो यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है जर्म और मोलस्क के बीच, ये भी नहीं बैठ रहा है, तो ये भी आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड वाला केवल सही है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है, सी वाला। यहाँ पर देखिए केवल निष्कर्ष 3 का पालन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कि ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे। यहाँ पर दिया है, मान लीजिए कि ए बी की बेटी मान लीजिए कि ए बी की बेटी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए बना लेता हूँ, ए जो है वो बी की बेटी है, तो ये माइनस कर देते हैं नीचे ना, तो फीमेल है तो इसलिए माइनस कर देते हैं, बी की बेटी है। उसके बाद से बी जो है वो सी की बेटी है, तो यहाँ पर दिया है बी सी की बेटी है, तो बी जो हो जाएगी वो सी की बेटी हो जाएगी, तो बी जो है उसको फीमेल है तो इसको भी माइनस कर लेते हैं। उसके बाद से सी डी का भाई है, मतलब कि सी जो है डी का भाई है, मतलब सी प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मेल है, और इसको सिंगल से करते हैं तो इसलिए क्योंकि ये भाई बहन है ना, तो भाई हो जाएंगे। तो उसके बाद से सी डी का भाई है, उसके बाद से डी ई की माँ है, तो डी जो है ये ई की माँ है, ई की माँ है। तो यहाँ पर बोला गया है यदि ई मादा है, अगर ये मादा मीन्स फीमेल है, उस तो ए ई से कैसे संबंधित है, मतलब कि ए ई से कैसे संबंधित है ये पूछा गया है। तो ए ई से कैसे संबंधित होगा, तो बी का बेटा जो है वो बी की बेटी जो है वो ए है। ठीक है, और बी जो है ई की बहन है, सिस्टर है, क्योंकि दोनों फीमेल हैं और एक ही पेरेंट्स से मतलब कि जन्मे हैं, तो बी ई की सिस्टर हो जाएगी, तो बी ए का बेटा हो जाएगा। तो ए ई को क्या बोलेगा, ए ई को क्या बोलेगा, मौसी बोलेगा। ठीक है, मौसी बोलेगा। तो ई का ए से मतलब ए का ई से कैसा संबंध रहेगा, तो भतीजा
भतीजा तो होगा नहीं क्योंकि ये फीमेल है, भतीजी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भतीजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है निम्न जानकारी को पढ़ें और फिर उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो डी वाले से चेक करते हैं, पहले डी वाले से चेक करेंगे, फिर अगर इससे नहीं आता है तो ए वाले से चेक करेंगे। इससे थोड़ा आसान हो जाता है, ज़्यादातर डी वाला ही ऑप्शन सही होता है। अगर डी वाला नहीं सही होता है तो आप लोगों का ए वाला ज़रूर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर डी वाले को लेंगे। तो डी स्टार सी, मतलब यहाँ डी स्टार सी है, तो स्टार वाले को देख लेते हैं। तो स्टार वाला आप लोगों का ये रहा, स्टार वाला मीन्स ए स्टार बी मीन्स क्या होगा ए इज़ फादर ऑफ बी। तो यहाँ पर भी डी और सी के बीच जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डी इज़ द फादर ऑफ सी। तो यहाँ पर आप लोग बना लीजिए, डी फादर हो जाएगा किसका, डी इज़ फादर ऑफ सी। तो डी इज़ फादर मीन्स मेल है, तो ये प्लस से मैंने डिनोट कर दिया। उसके बाद से यहाँ पर दिया है सी और ये क्या बोलते हैं बीटा, सी बीटा बी। तो बीटा का मतलब क्या है, तो बीटा का मतलब क्या है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी मीन्स सी इज़ ब्रदर ऑफ बी। तो सी ब्रदर हो जाएगा किसका, बी का। ओके, चलिए ये भी सही है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद से बी प्लस ए, तो बी प्लस ए का मतलब होता है, यहाँ पर प्लस दिया है ना, ए प्लस बी मीन्स ए इज़ मदर ऑफ बी, तो यहाँ पर बी इज़ मदर ऑफ ए हो जाएगा। तो बी इज़ मदर ऑफ ए, ये माइनस मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये फीमेल है, तो बी इज़ मदर ऑफ ए। उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न में से किससे तात्पर्य है कि डी ए के बड़े दादा हैं। तो ये डी जो हैं वो ए के क्या हो जाएंगे, बड़े दादा। यहाँ पर बड़े दादा तो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बाबा यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, दादा ही इनको समझिए। तो बड़े दादा कैसे होंगे, इनके अगर कोई भाई होते हैं बड़े तो हो सकता था। ठीक है, वो बड़े दादा हो जाते हैं, लेकिन ये सिंगल हैं, तो ये आप लोगों का इस क्वेश्चन से, मतलब ये इस ऑप्शन से आप लोग नहीं फाइंड कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहा है, डी स्टार सी। तो डी स्टार सी का मतलब जो है आप लोग देख रहे होगे, ए स्टार बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी, तो यहाँ पर डी इज़ फादर ऑफ सी हो जाएंगे। तो डी इज़ फादर ऑफ सी, तो डी जो होंगे वो फादर ऑफ सी हो जाएंगे। ओके, उसके बाद से बोला है सी प्लस बी। तो प्लस वाले का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी मीन्स ए इज़ मदर ऑफ ए, तो सी इज़ मदर ऑफ बी हो जाएगी। तो सी इज़ क्या हो जाएगी, मदर, ये माइनस हो जाएगी ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद बी प्लस ए, इसका भी मतलब होगा बी इज़ मदर ऑफ ए, तो बी इज़ मदर ऑफ ए। ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगी क्योंकि ये फीमेल है और ये भी फीमेल है। ओके, और ये इसके पिताजी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो बोला गया है स्टार वाला, ए इज़ फादर ऑफ बी, तो स्टार डी इज़ फादर ऑफ सी, और यहाँ पर बोला सी प्लस बी, सी इज़ मदर ऑफ बी। तो एक मिनट, तो क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी ए के बड़े दादा हैं। तो डी ए के बड़े दादा किस ऑप्शन से चेक करेंगे, बड़े दादा मतलब कि ए की माँ ये और माँ की माँ नानी हो जाएगी, और नानी के पिताजी यहाँ पर बड़े दादा। ठीक है, ये बड़े दादा हो जाएंगे। ठीक है, फादर ब्रदर, तो आप लोगों की यही बड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिगर वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर 69 दिया है, यदि दी गई छवि को 90 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा का उल्टा घुमाया जाता है और इसकी दर्पण छवि के बेस पर रखे गए से ली जाती है तो परिणामी संरचना कैसी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हो और आप लोग 2018 में अगर पेपर दिए होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा वो जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो चुका है और इसका री एग्ज़ाम होना है। ठीक है, इसका
री एग्ज़ाम होना है, जो भी आप लोगों का मई जून में इसका डेट आ जाए, तो उसके पहले आप लोग क्या करो, जितने प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो पाते हैं उसको आप लोग सॉल्व करिए। तो वैसे मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगा, जो प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हो तो मैं एक बुक को प्रीफर करूँगा, तो आप लोग उस बुक को परचेज कर सकते हो, ठीक है। वो मार्केट में ईजिली आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा और बहुत ही कम, बहुत ही सस्ते दामों में वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग अमेज़ॉन ऑनलाइन अगर परचेज करना चाहते हो तो ऑनलाइन आप लोगों को मैं लिंक दे दूँगा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का, तो वहाँ से आप लोग उस बुक को परचेज कर सकते हो। उसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ उस बुक को, चलिए देख लेते हैं उस बुक को। तो ये रहा आप लोगों का चक्षु प्रकाशन का ये बुक है, ठीक है, जो कि स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस बुक की खासियत बात ये है कि मैं बता दूं, इस बुक की जो खासियत बात है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स दिए गए हैं, वो भी व्याख्यात्मक हल सहित, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाते हो, उसको सॉल्व करते हो, तो उसमें जो डाउट आता है ना, तो लास्ट में आप लोग सोल्यूशन इसका देख के उसका डाउट को क्लियर कर सकते हो। उसके साथ ही साथ यहाँ पर सॉल्व पेपर आप लोगों को मिल जाएगा इस बुक में 2015 और 16 का, और इसके साथ ही साथ 3250 मतलब कि 3250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ वैसे, यहाँ पर जो 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स हैं, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ विषय सूची, ये रहा, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है, ये 2016 का पेपर है और 2015 का पेपर है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा लाभकारी आप लोगों को वीडियो एग्ज़ाम के लिए साबित हो सकता है। तो आप लोग इसको जल्दी परचेज़ कर लीजिए और इसको सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, वीडियो एग्ज़ाम के पहले। तो इसका लिंक मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि दी गई छवि को 90 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में उल्टा घुमाया जाता है और इसकी दर्पण छवि छवि के बेस पर रख दिया जाता है तो परिणामी संरचना कैसी होगी। तो ये रहा आप लोगों का फिगर। इसको हम लोगों को जैसे घड़ी इस दिशा में घूमती है ना, तो इस दिशा में ना घुमा के इस दिशा में घुमाना है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पर घुमाने के बाद हम लोगों को दर्पण को इस तरीके से रखना है, तो यहाँ पर छवि को इसके देखना है, जैसे कि 90 को देख रहे हो, तो यही बताना है। तो चलिए इसको घुमा लेते हैं। तो 90 डिग्री पर इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये स्टार इधर आएगा और ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है ये गोला, ठीक है, तो ये गोला आप लोगों का, ये गोला उठ के यहाँ पर आ जाएगा नीचे नीचे, और ये गोला आप लोगों का उठ के यहाँ पर 90 डिग्री पर अगर घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे ऐसे हो जाएंगे। तो देखिए फिगर में कहीं पे है ऊपर नीचे ये गोला, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे तो ये इस तरीके से, तो इस तरीके से ना होके इस तरीके से होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सेकंड वाले में है इस तरीके से, उसके बाद से थर्ड वाले में आप लोगों का इस तरीके से है, तो ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ वाले में आप लोगों का इस तरीके से है, ठीक है। तो यही आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है 400 छात्रों के एक संस्थान में 3 विषय ए बी और सी में पास प्रतिशत निम्नानुसार है। मतलब 400 छात्र हैं, उनके प्रतिशत सारे दिए गए हैं ए बी और सी में। तो यहाँ पर ए बी और सी में दिया गया। उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में दिया है कितने छात्रों ने बी और सी दोनों में पास किया है। तो बी ये रहा और सी ये रहा, तो इसमें पास कितने, बी और सी दोनों मिला के कितने लोग पास किए हैं? 4 और 5 दोनों मिल जाएंगे, तो 4 + 5 यहाँ पर हो जाएंगे 9। ओके, तो 400 का 9% अगर हम लोग निकालेंगे, 400 कहाँ से आया? तो यहाँ पर देखिए 400 ये रहा, 400 छात्र है ना, तो 400 का अगर हम लोग 9% निकालेंगे तो 400, एक मिनट, 400 × 9/100, तो 100 से यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 × 9 कितना होता है? 36, 4 9 36। तो 36 बच्चे ऐसे हैं जो बी और सी दोनों में पास किए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 36। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, तो कितने छात्रों ने न्यूनतम एक परीक्षा पास नहीं की है? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिगर देख लेते हैं। तो फिगर में क्या है, 4 4 8 ये हो गया, 8 यहाँ पर लिख लेते हैं, 5 4 9 और 4 3, यहाँ पर 4 3 कितना हो जाएगा? 7, और प्लस में ये जो 4 है इसको भी ऐड कर लेंगे। तो 7 8 9 10 11 और 11 और 8 9 17, तो 11 और 17 कितने हो जाएंगे? 8 और 2 28%। तो यहाँ पर 400 का अगर हम लोग 28% निकालेंगे, 400 का अगर हम लोग 28% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा?
4/32 2, हाथ में L 3 और 4 दूना 8 9 10 1 11 मीन्स 112 छात्र ऐसे होंगे। 112 ऑप्शन में है ही नहीं यार। देख लेता हूँ मैं यार, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक मिनट। तो दोस्त ये जो यहाँ पर इसने 71 नंबर में जो क्वेश्चन बोला है, तो ये कहीं ना कहीं इसने कोई मिस्टेक की है, प्रश्न अधूरा है ना, तो इस वजह से यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, या तो ऑप्शन ही इसने रॉन्ग दिया है, इस वजह से यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग आंसर जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है कितने छात्रों ने ए या बी पास किया है परंतु सी नहीं पास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख ले रहा हूँ, यहाँ पर ए बी पास किया परंतु सी नहीं पास किया है। तो ए और बी मीन्स 16 4 22, 16 4 22 को हम लोग ऐड करेंगे, 16 4 + 22। तो जब ऐड करेंगे तो 16 4 20 और 22 कितना हो जाएगा, 42। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 42 हो गया। अब 42 कितना परसेंट है 400 का, उसको देख लेते हैं। तो सी का तो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे सी वाले को, तो 400 का 42% अगर हम लोग निकालेंगे तो 100 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 42 × 4 अगर करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 चौको 16। 168 बच्चे ऐसे हैं, 168 बच्चे ऐसे हैं जिसने जो है ए या बी पास किया है परंतु सी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। तो अगर हम लोग इस फिगर को देख पा रहे हैं सही से, तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसमें अगर देखिए तो ये जो ब्लैक वाला जो इसमें इस चीज़ में ब्लैक वाला नीचे की तरफ है ना, और यहाँ पर देखिए इस चीज़ में तो ब्लैक वाला ऊपर की तरफ है। फिर अगर हम लोग इसको ये अर्धचंद्राकार जो है इसको हम लोग ऊपर करते हैं तो ये जो ब्लैक वाला साइड है इस तरफ आ जाएगा। अगर हम लोग इसको इधर करते हैं, इस अर्धचंद्राकार को इधर करते हैं, तो ये ब्लैक साइड तो इधर आ गया है इसका, तो ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। बाकी और सारे को चेक कर लेता हूँ मैं। और अगर इस चंद्राकार को इस तरीके से करें तो ये जो ब्लैक वाला सिरा है इधर है, तो ये भी सही है। और अगर इसको इसमें करें इस साइड में, तो आप लोगों का ब्लैक सिरा ये जो है ऊपर चला जाएगा। ये जो ब्लैक सिरा है मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को भाई, ठीक है। ये जो इस तरीके से बना है ना, ये कलरफुल है, ये कलरफुल है। तो यही चीज़ यहाँ पर आप लोग पकड़िएगा। तो इसको अगर पकड़ते हैं और इस अर्धचंद्राकार वाली चीज़ को पकड़ते हैं, तो इसको हम लोग पकड़ते हैं फर्स्ट वाले से। तो अगर मान लेते हैं सेकंड वाले पे आते हैं, तो सेकंड वाले में अगर अर्धचंद्राकार इधर लाते हैं इसको घुमा के, तो ये तो यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर नीचे है ही नहीं, इधर हो गया है, ऊपर हो गया है। तो ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम लोग साइड में रखते हैं। अब सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले पे अगर हम लोग ये अर्धचंद्राकार जो है इसको हम लोग ऊपर की तरफ लाते हैं, तो ऊपर की तरफ लाएंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, ये जो आप लोगों का ब्लैक वाला सिरा है ये इधर है, तो ये भी सही है। उसके बाद से अगर इस अर्धचंद्राकार को इस तरीके से लाते हैं तो ये जो ब्लैक वाला सिरा है ये आप लोगों का इस तरीके से आ गया, तो ये भी सही है। उसके बाद से अगर अर्धचंद्राकार को इस बगल लाते हैं, अपोजिट करते हैं, तो ये ब्लैक सिरा जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसमें भी ऊपर है, तो ये भी सही है। तो आप लोगों का जो डिफरेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 74, उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। मतलब कि यहाँ पर इसको भी वैसे ही देखना है। तो ये जो अर्धचंद्राकार जो बीच में है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में ऊपर की तरफ दिया है, यहाँ पर फर्स्ट वाले में ऊपर की तरफ दिया है। अगर मान लेते हैं तो मान लेते हैं इस भाग को उलट दिया जाए और इस तरीके से कर दिया जाए, तो उलट के अगर इस तरीके से इसको घुमा के इस तरीके से उलट जाए तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो सी वाला जो है इसमें बिल्कुल सही दिया गया है ये। और अगर इसी चीज़ को हम लोग अगर इस तरीके से कर दें, इसको जो है घुमा दें इस तरीके से और इस तरीके से ले आएँ, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इस तरीके से कुछ आ जाएगा, तो ये भी आप लोगों का सही है। उसके बाद से अगर इसी चीज़ को सी डी तो सही हो गया। अब ई को देख लेते हैं। ई वाले को अगर इस चीज़ को हम लोग घुमा के इधर कर दें, ठीक है, ऐसे पलट दें, तो इस तरीके से आएगा, तो ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा ना, तो नीचे आ जाएगा, तो ये भी सही है। अगर हम लोग बी वाले की बात करते हैं, तो बी वाले की अगर बात करें
तो बी वाले में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस हिस्से को जो इस तरीके से है इसको इस तरीके से घुमाना पड़ेगा। उसके बाद से घुमाने के बाद क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को इस तरीके से लाना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। तो इस चीज़ को हमको अपोजिट घुमाना नहीं है, इसी तरीके से केवल एक ही बार में घुमाना है और सारे डायरेक्शन को चेक कर लेना है। तो इसको एक बार इस तरीके से अपोजिट घुमाएंगे, फिर इस टाइप में घुमाएंगे, तब जाके ये फिगर बनेगा। और ये चीज़ जो नीचे आया है ये नीचे आएगा ही नहीं, ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है इनमें से विषम का चयन करना है। तो विषम का चयन करना है तो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट वाले में है सारे वॉवेल ए ई आई ओ यू, ठीक है। और सेकंड वाले में सी जे की ओ, मतलब कि एक ही केवल वॉवेल हैं, और यहाँ पर सी वाले में आई केवल और ई यू, ठीक है। बाकी यम आ जा रहा है, उसके बाद से यहाँ पर कोई वॉवेल नहीं है। तो यहाँ पर वॉवेल जो है सारे में आप लोगों के ए वाले में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये विषम हो जाएगा। उसके बाद से ये 75 नंबर वाला क्वेश्चन था। उसके बाद से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का वही एलसीडी वाले पे क्वेश्चन फिर से आ गया। तो यहाँ पर दिया गया है सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री न्यूनतम किस साइज़ की एलसीडी टीवी की है। तो सभी 6 वर्षों में, मतलब सभी 6 वर्षों में कुल बिक्री न्यूनतम किस साइज़ की एलसीडी की गई है। तो यहाँ पर सबसे कम आप लोगों का दिख रहा होगा यहाँ 75 वाले की। देखिए यहाँ पर 1 डिजिट का सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर अगर देखते भी हैं तो 11, 14, 16 केवल, और बाकी में सारे 2-2 डिजिट है ना सबसे ज़्यादा। और सबसे कम की बात कही गई है तो सबसे कम जो है यहाँ पर 75 इंच वाली ही टीवी बिकी होगी सारे साल को मिला के। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख के ही आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, इसको काउंट करने लगोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख के ही आप लोग, इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है किस वर्ष बेचे गए कुल एलसीडी टीवी की संख्या में से बेचे गए 60 इंच की एलसीडी टीवी की प्रतिशत अधिकतम थी। तो इसको देख लेते हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पर अगर फिगर को आप लोग देख पा रहे होगे, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर है 60 डिग्री की जो इंच है, इंच की टीवी 60 इंच की, वो सारे को मिला के ये 60 इंच सारे को ऐड कर लोगे पहले, ठीक है। किसी भी वर्ष का अगर आप लोग निकालना चाहोगे तो सारे को पहले ऐड करोगे, जितना आएगा उसमें से ये 60 इंच वाली जो टीवी है इसका परसेंट निकाल लोगे, ठीक है। टोटल को नीचे लिखोगे और 60 को ऊपर, और 60 वाले को ऊपर, और गुणे 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे तो यहाँ पर अगर 32, 24, 11, 26, 11, 8 और 7 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 7, 7, 14, 1, 15, और 15, 1, 16, 16, 6, 16, 4, 20, 2, 22, 1, 23, 23, 4 आप लोगों का हो जाएगा 37, और 37, 2, 39, 39 का 9 हो जाएगा। उसके बाद से 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, ठीक है। तो एक बार फिर से ऐड कर लेता हूँ मैं। 39 था ना, तो 39 का 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 12, तो 129 आएगा। तो टोटल को हमने ऐड किया तो टोटल आप लोगों का निकल के कितना आ रहा है, टोटल 129। ओके, 129 को हम लोग नीचे लिखेंगे। उसके बाद से ऊपर यहाँ पर 60 वाला कितना है, 60 इंच वाला तो 26 है, तो 26 को यहाँ पर लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो ठीक है। तो ये सबसे कम अमाउंट है ना, सबसे कम अमाउंट है। तो सबसे कम अमाउंट में भी सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है 26 ना, 2 डिजिट का है, तो यही आप लोग का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग चाहे परसेंटेज निकाल के सारे को देख सकते हो। तो 26 यहाँ पर अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये ऊपर वाला जो है, ये इसका जो काउंटिंग अगर आप लोग टोटल करोगे तो सबसे कम 129 निकल के आया था। तो इसमें से 26 जो है बहुत ज़्यादा, 26 और 38 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो 26 ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो आएगा यहाँ पर 2012 वाली का ही आएगा, ठीक। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर 2012 वाला है ना, तो 77 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पर कथन निष्कर्ष है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दिया गया है, कथनों के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और यह बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है। प्रश्न में दिया है रंजीत जो है वो किस वर्ष पैदा हुआ था, मतलब कि रंजीत का जो बर्थडे है वो कब है, किस वर्ष में है। तो कथन को पढ़ते हैं पहले। तो कथन में दिया है वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है। वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कोई भी वर्ष रहा होगा। तो
इस समय जो है रंजीत जो है, रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है, मतलब कि रंजीत से 24 साल बड़ी रही होंगी इसकी माँ। तो यहाँ पर +24 कर लेंगे। ओके, +24 ये मदर हो जाएंगी। उसके बाद से सेकंड में है रंजीत का भाई जो 2001 में पैदा हुआ था। इसका भाई 2001 में पैदा हुआ था। उनकी माँ से 31 साल हैं, मतलब कि यहाँ पर 31 साल यंगर, 31 साल छोटे होंगे। ठीक है, तो यंगर यहाँ पर यंगर दिया है ना, छोटे हैं, तो उसकी माँ से 31 साल छोटे हैं। 2001 में पैदा हुआ था, तो 2001 में 31 साल छोटा है, ये -31 छोटा है। और ये जो है इससे जो माँ है इसकी वो +24 इससे बड़ी हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पर जो रंजीत का भाई है वो 2001 में पैदा हुआ था। ओके, और 31 साल ये छोटा है, और यहाँ पर 24 साल, मतलब कि 31 से अगर हम लोग 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। 31 से अगर हम लोग 24 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 11 से 4 जाएगा आप लोगों का, तो 7, हाँ 7 साल। तो यहाँ पर 2001 में अगर हम लोग +7 करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 2008। तो यहाँ पर आप लोगों का दोनों कथन की ज़रूरत पड़ेगी इसका बर्थडे निकालने की। तो बर्थडे दोनों कथन से हम लोगों ने कितना निकाला, 2008 में ये पैदा हुआ होगा रंजीत। तो यहाँ पर दोनों कथन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोगों का 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, मतलब कि दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, 79 में 2 कथनों के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और यह बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न में क्या बोला है, 28 बैग की कुल लागत क्या होगी यदि उनमें से प्रत्येक की लागत समान है। मतलब कि 28 बैग हैं और उनकी टोटल लागत क्या होगी अगर सारे की जो है रेट जो है ठीक है वो समान है। तो यहाँ पर पहले कथन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कथन में फर्स्ट है प्रत्येक बैग की लागत का 5वां हिस्सा, मतलब कि 1/5वां हिस्सा कितना दिया है, 50 दिया है। अब 5 उठ के इधर आएगा तो 50 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 250, मतलब कि एक बैग की कीमत जो है फर्स्ट वाले कथन के हिसाब से 250 हो गया। अब एक बैग का अगर 250 निकल गया तो 28 बैग का निकालने में यहाँ पर गुणे 28 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो फर्स्ट वाले से तो निकल रहा है। अब सेकंड वाले से देख लेते हैं। तो सेकंड वाला है 3 बैग की कुल लागत, मतलब कि 3x, 3 बैग की कुल लागत 2 बैग की कुल लागत से, मतलब कि -2x, 2x कुल लागत से 250 है, मतलब कि 3x जो है 2x से अगर 3x कितना ज़्यादा है, 3x x केवल ज़्यादा है, 1x ज़्यादा है। तो 1x इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का 250, मतलब कि x की वैल्यू जो दी गई है यहाँ पर 250 इससे भी निकल के आ रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर दोनों कथन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का है आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 इज़ सफिशिएंट। ओके, यहाँ पर दोनों की ज़रूरत मतलब प्लस करके दोनों की एक साथ ज़रूरत नहीं है। आप लोग 1 से भी निकाल सकते हो या 2 से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 इज सफिशिएंट हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हिंदी में अगर आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर दिया है ना तो कथन 1 या 2 सही है, तो ये इससे आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश भी देख लिया करो। तो इंग्लिश में दिया है आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 इज सफिशिएंट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है पेपर बनाते वक्त ना, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो इसलिए हिंदी वाला अगर आप लोग गलत दिख रहा हो तो क्वेश्चन को ही गलत मत मान लीजिए, इंग्लिश वाले को भी पढ़ लिया कीजिए, वहाँ पर हो सकता हो सही चीज़ दिया हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 2 कथनों के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और यह बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न में क्या है, प्रश्न में दिया है कोट भाषा मार्बल को कैसे लिखा जाता है, तो इसको देखते हैं। तो मार्बल, अब हम लोग इंग्लिश में आएंगे, सॉरी इंग्लिश में पढ़ सकते हो या तो हिंदी से भी आप लोग निकाल सकते हो। तो कथन में मार्बल को किस रूप में कोडित किया जाएगा ना, तो मार्बल को किस रूप में कोडित किया जाएगा इसको देखना है। तो कथन में क्या है, तो कथन में दिया है फर्स्ट में NMGALSI। अब इसका अर्थ है सम स्टोन्स आर मार्बल, सम स्टोन्स आर मार्बल। तो यहाँ पर सम स्टोन्स आर मार्बल ये चीज़ दिया गया है। और SIPCL का मतलब है मार्बल्स डोंट ब्रेक। तो यहाँ पर भी मार्बल है और यहाँ पर ऊपर वाले पे भी मार्बल है, यही कॉमन है। तो दोनों में कॉमन मार्बल है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है इसको देख लेते हैं। तो SIPCL
ओके ओके ओके, SIPCL मतलब SI से तो नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ पर SI इसमें भी है और SI इसमें भी है, तो इससे तो आप लोग निकाल सकते हो कोड, ठीक है, इससे निकाल सकते हो। अब सेकंड वाले से देख लेते हैं, मतलब कि मार्बल का जो कोड है वो SI है, ठीक है। इससे फर्स्ट वाले से तो निकाल लिए, अब सेकंड वाले से देख लेते हैं। तो NAMGALSI का मतलब है सम स्टोन्स आर मार्बल, ओके ओके। उसके बाद यहाँ पर SIALR का अर्थ है मार्बल्स और स्ट्रॉन्ग, तो इसमें आर और मार्बल दोनों कॉमन है अगर देखें तो यहाँ पर भी आर मार्बल्स हैं, यहाँ पर भी आर मार्बल्स हैं, ओके। तो स्ट्रॉन्ग केवल यहाँ पर डिफरेंट दिया गया है, तो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर दो चीज़ कॉमन होगा, तो SIALAR, तो SIALAR मतलब इसमें SIAL है और इसमें भी SIAL है। अब इसमें से कौन सा मार्बल का होगा, तो इससे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले से नहीं निकाल सकते हैं, केवल जो है कथन आप लोगों का एक सही है जबकि दो सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्त यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। इसके पहले की पार्ट में मैंने 15 क्वेश्चन 51 टू 65 क्वेश्चन 51 टू 65 क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा था। इस वीडियो में 66 टू 80 क्वेश्चन मैंने टोटल मीन्स 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा, मतलब 15 क्वेश्चन पहले के पार्ट में, सेकंड पार्ट में, मतलब इस पार्ट में 15 क्वेश्चन इस पार्ट में, और बचे जो 20 क्वेश्चन है उसको मैं अगले पार्ट में लाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो इसलिए वीडियो को रोकना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वीडियो दोस्त अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।